बड़िया अल्लाह सबकी सुनते हैं। तहरीर नंबर 2563। ये आपकी ईमानदारी का सिला है और इसमें मेरी खुशी भी शामिल है। मंगल 1 अगस्त 2023। मरियम नौरीन। अली और आयशा की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। काफ़ी इलाज मुआवजा करवाया मगर अफाका ना हुआ, तो अब अल्लाह की मर्जी समझकर दोनों ने हालात से समझौता कर लिया था। इस बात पर दोनों अक्सर अफसुर्दा रहते, मगर दोनों के प्यार में कोई कमी ना आई थी। अली एक नेक और ईमानदार बंदा था जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। अगरचे अली को मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलती थी, मगर चूंकि आयशा एक समझदार और कनात पसंद औरत थी, लिहाजा वो घर के मामलात को समझदारी से चला रही थी। इसने कभी भी अली से किसी चीज की फरमाइश न की और न कभी तंगदस्ती का जिक्र करती, मगर आयशा जल्द अमीर होने के ख्वाब जरूर देखती और अल्लाह से हर दम हालात की बेहतरी की दुआ करती रहती। एक दिन अली घर से निकला, थोड़ी दूर गया था कि देखा एक बूढ़ा आदमी गली के किनारे बैठा है। बूढ़े आदमी ने अली को देखकर पानी मांगा, तो अली ने दुकान से गिलास में पानी भरकर इस बूढ़े को पिला दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीने के बाद अली का शुक्रिया अदा किया और अली को ढेरों दुआएं दी। चंद दिन बाद जब अली काम से वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में इसे एक बैग मिला। पहले तो वो इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, मगर फिर फौरन सोचा कि अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि मालिक तलाश करे। यह सोचकर अली ने पहले तो आदेर अलिफादेर देखा। जब कोई नजर न आया तो बैग अलिफाटे कर घर आ गया। आयशा ने अली के हाथ में पकड़े बैग को सवालिया अंदाज में देखा तो अली ने सारी बात बता दी। आयशा ने फौरन अली के हाथ से बैग पकड़ा और इसे खोल दिया। अंदर नए और पुराने नोट ही नोट थे। आयशा इतने नोट देखकर घबरा गई और जल्दी से बैग बंद करके आदेर अलिफादेर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। आयशा तजस्सुस और खुशी के मिले जले तासुरात के साथ अली का चेहरा तकने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करना है। अली इसकी दिली कैफियत समझ गया और फौरन बोला कि हमें मालिक को तलाश करके ये बैग इस तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा दीन अमानत में खियानत को पसंद नहीं करता और दूसरे के माल पर नजर रखना भी एक नापसंदीदा फेल है। अली की ये बात सुनकर आयशा बोली कि वक्ती तौर पर शैतान ने मुझे बहकाने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारी बात से होश में आ गई हूँ। ये किसी की अमानत और हमारी आजमाइश है। हम इंशाअल्लाह इस आजमाइश में कामयाब होंगे। दोनों ने बैग की जब तलाशी ली तो उन्हें बैग में पड़ा एक कार्ड मिला जिस पर किसी का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा था। अली ने इस नंबर पर कॉल करके बात की तो पता चला कि वो शख्स इस बैग का मालिक था जो बैग के गुम होने पर सख्त परेशान था। थोड़ी देर बाद एक शख्स बड़ी सी गाड़ी में अली के घर पहुंचा। अली ने इस अमीर आदमी को बैग पकड़ाया और मासूमियत से बोला, अब नोट गिन ले, हमने कुछ नहीं लिया। मुझे आप पर यकीन है। ये कहकर इस आदमी ने बैग पकड़कर खोला और ढेर सारे नोट निकालकर अली को देते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। अली और आयशा इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर एक दूसरे को देखने लगे। इन पर हमारा कोई हक नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली ने हिम्मत करके कहा, यह आपकी ईमानदारी का सिला है और इसमें मेरी खुशी भी शामिल है। अमीर आदमी मुस्कुराते हुए बोला और उनके घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चला गया। इस आदमी के जाने के बाद अली और आयशा देर तक अपने रब का शुक्र अदा करते रहे कि किस तरह उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई है। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने उनके दिन बदल दिए। अली ने एक दुकान डाल ली जिससे वो दिन दागिनी और रात शुगनी तरक्की करने लगा। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें प्यारा सा बेटा अता किया। बेशक अल्लाह सबकी सुनते हैं। मेहनत में अजमत। तहरीर नंबर 2073। इस दुनिया में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत की अजमत को नहीं समझते। पीर 27 सितंबर 2021। मोहम्मद बिन डॉक्टर नवीद अंजुम। किसी ज़माने में एक मुल्क के बाशिंदे बहुत काहिल थे। वो कोई कामकाज नहीं करते थे। दिन भर सोना पाने की उम्मीद में ज़मीन खोदते ताकि मालामाल हो जाएं। बरसों तक वो इसी तरह ज़मीन खोदते रहे, लेकिन उन्हें कुछ ना मिल सका। यही वजह थी कि वहाँ के बाशिंदे बहुत परेशान रहते, क्योंकि वहाँ का बादशाह दौलत चाहता था और दौलत ना मिलने के सबब इसका मिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सैला हो गया था। एक दिन वहाँ से एक नौजवान का गुजर हुआ जो बहुत हंसमुख और ज़हीन था। वो इसी रास्ते से एक गीत गाता जा रहा था जहाँ सोना हासिल करने के लिए लोग ज़मीन खोद रहे थे। जब इन लोगों ने इसे देखा तो बोले, गाना मत गाओ, हमारा बादशाह बहुत ही गुस्सैला है, वो तुम्हें कत्ल करवा देगा।
नौजवान हंसकर बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। लोगों ने जमीन की खुदाई बंद कर दी और इस आदमी को लेकर बादशाह के पास जाने लगे। रास्ते में उन्होंने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर, इस आदमी ने जवाब दिया। तुम गीत क्यों गा रहे थे? इसने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने पूछा, तुम खुश क्यों हो? इसने बताया, मेरे पास बहुत सोना है। इतना सुनते ही सब लोग खुशी से अलिफा चल पड़े। उन्होंने बादशाह के पास ले जाकर उसे सारी बात बता दी। बादशाह ने इस आदमी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है? हाँ, नौजवान ने जवाब दिया, मेरे पास सोने की 7 बोरियां हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ जाकर सोने की 7 बोरियां ले आओ। बादशाह का हुक्म सुनकर नौजवान ने कहा, सोने को लाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसे गार में रखा हुआ है जिसकी देखभाल 7 देव कर रहे हैं। आप अपने इन आदमियों को मेरे साथ 1 साल तक रहने की इजाजत दें। इस अरसा में हम वो सोना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नौजवान की बात मानने के अलावा बादशाह के पास और कोई चारा न था, इसलिए इसने अपने बहुत से आदमी, घोड़े और बैल इस नौजवान के साथ भेज दिए और जाते वक्त इसको हिदायत की, अगर तुम साल के आखिर तक सोना लाने में नाकाम रहे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस नौजवान ने उन लोगों को सल्तनत की जरखेज जमीन जोतने के लिए कहा। जब जमीन तैयार हो गई तो इस नियास में गेहूं के बीज बोए। 1 साल बाद फसल तैयार हो गई तो इसने इसकी कटाई कराई, जिसके बाद इसके पास मनो गंदुम जमा हो गई, जिसे घोड़ों पर लिदवा कर वो बादशाह के सिपाहियों को साथ लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते वो लोग ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां कहत पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहां के बाशिंदों ने वो सारा गेहूं हाथों हाथ खरीद लिया। इसके बदले में इस नौजवान को सोने की 7 बोरियां मिल गई, जिन्हें लेकर वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इसे देखकर बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम सोना ले आए? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैंने गेहूं बेचकर सोना हासिल किया है। इसके मुलाजिमों ने जब इसे पूरी कहानी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसने अपनी रियाया को खेती बाड़ी करने का हुक्म दिया। कुछ सालों बाद ही मुल्क में खुशहाली का दौरा हुआ तो इसने नौजवान को दोबारा अपने दरबार में तलब किया और इससे कहा, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ही साथ रहो। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर कहा कि इस दुनिया में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत की अजमत को नहीं समझते। मुझे उनके पास जाकर उन्हें भी रास्त पर लाना है, लिहाजा मुझे इजाजत दे। मुझे अफसोस है, मैं यहाँ नहीं रख सकता। बादशाह ने नौजवान को बेशुमार तोहफे तोहफे देकर रुखसत किया।